तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर हजारों मील दूर कोई घटना हो रही है और उसका असर हमारे इंडियन मार्केट पर इतनी तेजी से कैसे पड़ जाता है। यही है वो सीधा कनेक्शन जियोपॉलिटिक्स और मार्केट का, जिसे आज हम डिकोड करेंगे। देखिए, सबसे पहला और सबसे तेज असर जो पड़ता है वो है क्रूड ऑयल पर। मिडिल ईस्ट में जरा सी भी गड़बड़ का मतलब होता है तेल की कीमतों के बढ़ने का खतरा, और बस यहीं से मार्केट में रिएक्शन की पूरी चेन शुरू हो जाती है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये दबाव जाता कहाँ है। सीधा सीधा असर पड़ता है हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर। जैसे ही क्रूड ऑयल के दाम ऊपर जाते हैं, HPCL, BPCL और IOCL जैसी कंपनियों के मार्जिन सिकुड़ने लगते हैं, और इसका नतीजा इनके शेयरों पर हमें नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब भी मार्केट में डर या अनिश्चितता का माहौल बनता है, तो इन्वेस्टर्स फौरन अपना पैसा रिस्की जगहों से निकालकर सेफ जगहों पर लगाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ ये बदलाव एकदम साफ दिखता है। एक तरफ जहाँ क्रूड ऑयल से जुड़े स्टॉक्स पर दबाव है, वहीं दूसरी तरफ कीमती धातुएं मतलब प्रेशियस मेटल्स, जो हमेशा से सेफ माने जाते हैं, उनमें चमक आने लगती है। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? ज्यादातर गोल्ड और सिल्वर ETF जैसे ऑप्शंस की तरफ, क्योंकि ऐसे उथल-पुथल वाले समय में ये स्थिरता देते हैं, इसलिए इनमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए अब इस असर को थोड़ा और फैला कर देखते हैं। ये कहानी सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती। जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ते तेल के दाम का असर दूसरे सेक्टर्स पर भी पड़ता है, खासतौर पर ट्रैवल और टूरिज्म पर। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस को तो महंगे फ्यूल की सीधी मार पड़ती है, और साथ ही इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक्स भी दबाव में आ सकते हैं, क्योंकि जब दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो लोग अक्सर अपने ट्रैवल प्लान्स को टाल देते हैं। अब एक और तरह का रिस्क देखते हैं। ये उन कंपनियों के लिए है जिनका मिडिल ईस्ट में अच्छा खासा बिजनेस है। वो इस टेंशन से सीधे सीधे प्रभावित होती हैं, जैसे कि L&T, कल्याण जूलर्स और वास्टिक वाबाग। इन कंपनियों के उस रीजन में डायरेक्ट बिजनेस कनेक्शंस हैं, इसलिए वहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता का मतलब है इनके ऑपरेशंस और स्टॉक की कीमतों पर भारी दबाव। तो हमने काफ़ी सारे पहलुओं पर बात कर ली है। चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक साफ सुथरा मैप तैयार करते हैं कि आखिर ध्यान कहाँ रखना है। तो ये रही पूरी कहानी एक नज़र में। एक तरफ है धक्का, मतलब ऑयल, टूरिज्म और मिडिल ईस्ट से जुड़ी कंपनियों पर नीचे की तरफ का प्रेशर, और दूसरी तरफ है खिंचाव, यानी गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ हेवन एसेट्स की तरफ, जहां तेजी देखने को मिल सकती है। कल मार्केट में यही खींचतान देखने वाली होगी। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब मार्केट में इतनी हलचल हो तो असली मौका कहाँ मिलता है? क्या रिस्क से बचकर बैठने में, या फिर उस रिस्क को समझकर उसमें ही अवसर ढूंढने में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपनी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले खुद से पूछना चाहिए।